हेलो एवरीवन, मैं फ़ातिमा अंसारी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेफ़ फ़ातिमा में। आज हम बनाएंगे सोया चाप कोरमा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीला गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें ½ kg सोया चाप लेंगे और इसे शैलो फ्राई करेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करेंगे। हम सोया चाप को फ्राई इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर तक की लेयर्स खुल जाए। फ्राई करने से अंदर तक हीट जाती है जिससे उसकी लेयर खुल जाती है और जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो सारे मसाले अंदर तक जा सकेंगे। इस तरह से इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। दोनों साइड से चाप पर गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। निकालते वक्त गैस की फ्लेम स्लो पर कर देंगे। मैरिनेट करने से पहले कुछ सोया चाप में से हम स्टिक रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पे हल्का सा कट मारेंगे तो ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। इस तरह से स्टिक में से निकालने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। इस तरह से हम कट कर लेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह से हम सोया चाप को कट कर लेंगे और कुछ हम स्टिक के साथ ही रहने देंगे। अब हम इन सब को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और लास्ट इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम अपनी सोया चाप और इन सबको मिक्स कर देंगे। अगर आपसे स्पून से मिक्स ना हो तो आप हाथ का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। जब तक सोया चाप मैरिनेट हो रही है तब तक हम प्याज फ्राई करेंगे। अब हम सेम ऑयल में 4 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है इसे फ्राई करेंगे। अगर इसका वेट करेंगे तो वेट में ये 250 ग्राम है। गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। लाइट गोल्डन कलर होने पर ही हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि प्याज में कुकिंग प्रोसेस निकालने के बाद भी चलता रहता है। इस तरह से एक प्लेट में निकालकर हम इसे फैला लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद 1/4 कप पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद हम इसमें से ½ कप ऑयल निकाल देंगे। बाकी बचे हुए ऑयल में हम अपना कोरमा बनाएंगे। उसी में हम तेज़ पत्ता डालेंगे। अगर छोटे साइज़ के हैं तो हम 2 डालेंगे और बड़ा साइज़ है तो 1 डालेंगे। इस तरह तोड़ के डालेंगे। 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा डालेंगे। 4 छोटी इलायची डालेंगे जिसे मैंने हल्का सा तोड़ दिया है। 10 से 12 काली मिर्च डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, इसे भी हल्का सा तोड़ लेंगे। 1 जावित्री और 7 से 8 लौंग। इन सबको डालकर 30 सेकंड के लिए सौते करेंगे।
30 सेकंड सौते करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपना मैरिनेटेड सोया चाप। इन सबको डालकर हम इसे भून लेंगे। जब तक मसाला अच्छे से भुन ना जाए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हमें इसे भुनना है अच्छे से, और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे भुनेंगे। मसाला हमारा भुन गया है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे फ्राइड ऑनियन का पेस्ट, जिसमें मैंने 1/4 कप पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया था। और इसी के साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। इन्हें भी डालकर मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट और भुनेंगे पेस्ट और कोकोनट पाउडर के साथ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए अपने सोया चाप को। अब इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर करेंगे और इसे ढक देंगे और कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसे पकने देंगे। जब तक चाप सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने इसे चलाकर भी देखा है। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। आप मिर्च और नमक अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें जायफल घिसेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल घिसेंगे। इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। सिर्फ 1 पिंच के हिसाब से ही आपको इसमें घिसना है। मिक्स करेंगे इसे। जायफल डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। अब इन सबको हम मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा सोया चाप कोरमा तैयार है। इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन इतनी ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारा सोया चाप कोरमा तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।